साहब हो या संजय पांडे हो, ये इनका भी एक पूरा जो कुनबा है, ईमानदार, मैं पूरी तरह से ईमानदार नहीं कहता हूं, लेकिन अगर परमबीर सिंह की तुलना में तो ये लोग बहुत ईमानदार हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। परमबीर सिंह ने आजकल जो कृत्य किया है लीलावती हॉस्पिटल में रहते हुए, वो भी किसी से छिपा नहीं है और लगातार काम कर रहा है। लेकिन दाते साहब अगर एनआईए के हेड रहते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि ईमानदार बनाम भ्रष्ट किया ताला खुलने वाला है। मुझे दाते साहब के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया, जो मेरे सूचना तंत्र है, उनकी तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है, उस हिसाब से दाते साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और अगर दाते साहब को यह प्रभार मिल जाता है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हो जा सकते हैं। वो देवाभाऊ के बहुत करीबी भी हैं। रश्मि शुक्ला भी देवाभाऊ के राखी भाई रहे हैं और इसी का खामियाजा रश्मि शुक्ला को उठाना पड़ा था। और आजकल ये मैं हैरान हूं कि देवाभाऊ और हमारे गृह मंत्री जी कैसे परमबीर सिंह को झेल रहे हैं। क्या हमारे अमित शाह जी को मालूम नहीं है परमबीर सिंह का कृत्य? क्या देवाभाऊ को मालूम नहीं है परमबीर सिंह का कृत्य? और सब कुछ मालूम होते हुए अगर परमबीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बचाने की कोशिश करें, तो इससे अभद्र बात कुछ हो नहीं सकती। मैं नहीं मानता हूं कि देवाभाऊ ऐसा करेंगे। हो सकता है कुछ रणनीतिक या कोई ऐसी चाल हो जिसकी वजह से देवाभाऊ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन देवाभाऊ इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो देवाभाऊ को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं हो, या देवाभाऊ को कोई कौन पुलिस ऑफिसर कैसा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी जानकारी नहीं हो, यह असंभव है। देवाभाऊ को सब मालूम है। और अगर सब मालूम है, उसके बाद भी अगर वो एक प्रकार से समधी बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उनके समधी हैं, नागपुर के एक बीजेपी नेता परमबीर सिंह के समधी हैं, तो अगर परमबीर सिंह को उन्होंने समधी बना लिया है, तब तो कोई बात नहीं है। और अगर समधी नहीं है, तो परमबीर सिंह के खिलाफ देवाभाऊ आज नहीं तो कल कार्रवाई को अंजाम देंगे। देवाभाऊ को यह बात जान लेनी चाहिए कि परमबीर सिंह एक ऐसा अवसरवादी पुलिस ऑफिसर है जिसके ऊपर देवाभाऊ अगर डिपेंड रहते हैं तो भारी गलती करेंगे। अमित शाह जी अगर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं या उनकी बातों पर भरोसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि यही परमबीर सिंह है जिसने दिशा और सुशांत के पूरे केस को डेविएट किया है, जिन्होंने हत्यारे को बचाने की कोशिश की है, कवर अप करने की कोशिश की है, दिशा के केस को सुसाइड बताने की कोशिश किया है, सुशांत के केस को सुसाइड बताने की कोशिश किया है। यही परमबीर सिंह है जो बड़े बड़े नेताओं को जाकर के कान में ब्रीफ कर रहे हैं कि साहब मीडिया के ऊपर मत चलिए, मीडिया तो ऐसे ही अपने टीआरपी के लिए काम कर रही है। सही बात यह है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है और दिशा ने भी सुसाइड कर लिया है। ये परमबीर सिंह ही हैं जिन्होंने सारे नेताओं को बरगलाने का काम किया। अब अगर देवाभाऊ आज भी परमबीर सिंह पर भरोसा कर रहे हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दाल में कुछ काला नजर आने लगेगा। लेकिन राजनीतिक स्तर पर तो कुछ भी हो सकता है। सच्ची बात यह है कि मुंबई का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का तबका बड़ी मजबूती से इस दांव में लग गए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। परमबीर सिंह, सचिन वाजे जैसे पुलिस ऑफिसर से हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। और यह मैं अंदर की खबर बता रहा हूं। सारे ईमानदार ऑफिसर इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मीटिंग हो रही है कहीं पर या फोन में चैटिंग चल रही है और वो चैट मेरे पास उपलब्ध है।
लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सारे ईमानदार ऑफिसर गोलबंद हो गए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में शुद्धिकरण का अभियान शुरू कर दिया है। 2 एग्जाम्पल मैं और देता हूं। एसीपी निपुंजे और डीसीपी खड़गे साहब जो हमारे शो में आए थे, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह मास्टर है किसी भी डेथ को सुसाइड में कन्वर्ट करने का। और एसीपी निपुंजे ने कहा कि हमारे तो पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिया है, जिसमें एक पूर्व ऑफिसर ने, मुंबई पुलिस का ही ऑफिसर था, जिसने कहा कि एसीपी निपुंजे को कि आपको मैं जानता हूं, आप इसमें बिल्कुल निरपराध हैं, आपका कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और बांध रखे हैं परमबीर सिंह ने। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे हाथ बांध रखे हैं, ऊपर से मुझे आदेश है, तो यह कार्रवाई मुझे आपके खिलाफ करनी ही पड़ेगी। ये एसीपी निपुंजे का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे, उनके केस पर तो सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को फटकार लग चुकी है। ये जो दलित एक्सप्लॉयटेशन का मामला था, इसमें से एक पुलिस ऑफिसर दलित हैं, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके खिलाफ जो परमबीर सिंह ने जो साजिश की थी, गहरी साजिश की थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई परमबीर सिंह को और कहा कि यह फालतू का धंधा बंद कीजिए, आपको इस मामले में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने केस वापस कर दिया। तो दलित ऑफिसरों के एक्सप्लॉयटेशन का भी आरोप परमबीर सिंह पर लग चुका है। अब रश्मि शुक्ला, संजय पांडे जैसे ऑफिसर जो मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, तो वो करेंगे तो नहीं। सामने से अगर आप रश्मि शुक्ला जी को फोन करेंगे या संजय पांडे जी को फोन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, या और किसी ऑफिसर को फोन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन सबके मन की इच्छा जगजाहिर हो रही है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। और सबके मन की इच्छा है कि दिशा के केस में परमबीर सिंह के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई हो। केवल आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को मैं क्यों कह रहा हूं दिशा के केस में? बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हो सकते हैं, हमारे दर्शक, जो शायद ये शंका व्यक्त कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की इसमें क्या भूमिका है। उद्धव ठाकरे की भूमिका सिर्फ बाप होकर के बेटे को बचाने की भूमिका नहीं है। उद्धव ठाकरे की भूमिका इस पूरे क्राइम को, दिशा के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, उस सबको इंस्टिगेट करने, उसको रचने, उसको बढ़ाने, इस सब का काम उद्धव ठाकरे ने किया। अब अनजाने में किया और जान के किया, ये उद्धव ठाकरे बताएंगे इंक्वायरी के दौरान। लेकिन उद्धव ठाकरे की पूरी भूमिका है दिशा की हत्या में, और इस बात से उद्धव